बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ मखसूस नशिस्तों के हवाले से फ़ैसला आने के बाद दो बड़ी डेवलपमेंट्स, इमरान खान साहब का अहम तरीन और बड़ा पैगाम, और उसके बाद एक ताज़ा तरीन डेवलपमेंट के नतीजे में मौलाना फजल रहमान, जो कि हमेशा से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सियासी हरीफ तस्वर किए जाते रहे हैं, उनकी जानिब से इमरान खान साहब को अडयाला जेल में एक इंतहाई हैरान कुन पैगाम, जिसने कम से कम इस वक्त मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और मरकज़ के अंदर, वो तमाम तर सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दी है। और एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में कि जब इमरान खान साहब की रहाई के हवाले से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दी जाने वाली, पेश की जाने वाली, ऑफ़र की जाने वाली शर्त भी तब्दील कर दी गई है। मौलाना फजल रहमान के इस बयान को बड़ा मानी खेज़ करार दिया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि क्या मौलाना फजल रहमान साहब का ये पैगाम पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के लिए भी है कि जनाब इस मौका पर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ मुमकिन जो भी इक़दामात हैं, अगर इमरान खान ने कोई डील ना की, कोई NRO ना दिया, तो ऐसी सूरत में इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं, उसमें मौलाना फजल रहमान साहब इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ खड़े होंगे। मामला क्या है? क्योंकि हमेशा से मौलाना फजल रहमान और इमरान खान, जो कि ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक दूसरे के सख्त सियासी मुखालफीन तस्वर किए जाते हैं। पंजाब के अंदर अगर बैठ कर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नवाज़, जिस पर बड़ा डेंट डाला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, और इसी तरह से सिंध के अंदर, कराची के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM, इसी तरह से सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुकम्मल तौर पर सफाया मौलाना फजल रहमान का इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ही की वजह से मुमकिन हुआ। और माजी में ये जो दोनों सियासी रहनुमा हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इंतहाई सख्त बयानात देते रहे हैं, जिनमें इमरान खान साहब की जानिब से मौलाना फजल रहमान को मौलाना डीज़ल कहकर पुकारा जाता रहा, और मौलाना फजल रहमान साहब इमरान खान साहब के ऊपर यहूदी एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाते रहे। अगरचे चंद अरसा पहले मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से ये कहा गया था कि वो एक गलतफ़हमी थी, और जनाब वो जो कहा जाता था इमरान खान साहब को, इमरान खान साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जाता था, उसका कतन वो मतलब या मकसद नहीं था। खैर, मौलाना फजल रहमान साहब के इस बयान की जानिब, जो उनका पैगाम है, उनके इस पैगाम की जानिब आगे बढ़ने से पहले और जो शर्त तब्दील हुई है इमरान खान साहब की रहाई के हवाले से, उसकी जानिब बढ़ने से पहले आपके गोश गुजार करना, आपके सामने रखना इमरान खान साहब का ताज़ा तरीन बयान अज़हद ज़रूरी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के गैर आइनी और गैर कानूनी फ़ैसले के बाद सामने आया है। इमरान खान साहब कहते हैं, जाली पार्लियामेंट के ज़रिए 26वीं आइनी तरमीम के बाद 27वीं तरमीम लाने का तकल्लुफ़ करने की बजाय खुलकर बादशाहत ही डिक्लेयर कर दें, क्योंकि मुल्क में इस वक्त मुकम्मल तौर पर डिक्टेटरशिप मुसल्लत है। पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है। ये कलमा इंसान को हर किस्म की ग़ुलामी से आज़ादी देता है। पाकिस्तान को बड़ी कुर्बानियाँ देकर अंग्रेज़ से आज़ाद कराया गया, ताकि एक ऐसा मुल्क बने जहाँ हर शहरी को शख्सी आज़ादी हासिल हो, मगर यहाँ हालात बिल्कुल बरक्स हैं और एक माफिया पूरी कौम को ग़ुलामी में मुब्तला रखना चाहता है। मैं जेल की काल कोठरी में रह लूँगा, लेकिन ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। मेरा तमाम लोगों को पैगाम है कि सबको ऐसी ग़ुलामी पर कैद को तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि जब हम बाहर आज़ाद ही नहीं हैं तो फिर ऐसी रिहाई का क्या फ़ायदा। इलामा इकबाल का शाहीन ऊंचा उड़ता है, वो किसी का ग़ुलाम बनकर नहीं रहता। और कल जो ख़त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 5 रहनुमाओं का लाहौर से आया, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बाहर मौजूद मरकज़ी क़यादत के नाम, बाहर से मुराद है जेल से बाहर मौजूद, जिसमें कहा गया कि मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाए इमरान खान साहब से इजाज़त लेकर। और कल जो एक तासुर फैलाया जा रहा था मीडिया के अंदर कि जनाब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में के इन रहनुमाओं ने इमरान खान साहब के जो है वो बरखिलाफ़ किसी किस्म का कोई इक़दाम उठाया है। इमरान खान साहब का ये पैगाम उनके सामने हिफ्ज़ मतक़द्दम के तौर पर पेश किया जा सकता है कि इमरान खान कह रहे हैं कि ऐसी आज़ादी का क्या फ़ायदा, जो है वो जेल से बाहर आने की जो है वो ऐसी किसी भी जो है वो अमल का क्या फ़ायदा जिसमें आप किसी के ग़ुलाम बन कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा, पूरी कौम ख़ुसूसन तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स और सपोर्टर्स को
मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आशूरा के बाद मुल्क में जारी निज़ाम के ख़िलाफ़ तहरीक का आगाज़ करें। मेरे लिए इस ग़ुलामी के निज़ाम को कबूल करने से बेहतर मौत है। मेरी आवाज़ हर तरह से दबाई जा रही है ताकि लोगों तक मेरा पैगाम ना पहुँच सके और जबर के ख़िलाफ़ कोई खड़ा होने वाला ना बचे, लेकिन मैं आखिरी सांस तक जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा रहूँगा और मेरा अपने रब पर यकीन है कि पाकिस्तान से जुल्म का साया जल्द ख़त्म होगा इंशाअल्लाह ताला। जी हाँ, इमरान खान साहब ने आशूरा के बाद तहरीक शुरू करने का पैगाम दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को। और कल जो है वो कोई 150 के करीब लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले पार्लिमानी पार्टी के अंदर शामिल, मरकज़ के अंदर और जो है वो सूबों के अंदर और इसी तरह से सेनेट के अरकान, उनकी जानिब से एक इत्तेहाद का पैगाम भी सामने आया जो ये बात बड़ी हद तक वाज़े करता है, जैसा कि उस इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से, जिसमें यह कहा गया कि जनाब इमरान खान साहब जब कहेंगे तहरीक शुरू कर दी जाएगी, इमरान खान साहब जब कहेंगे मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे। हमारी इमरान खान साहब से जो ही मुलाकात होती है उनसे हदायत लेकर जो है वो यौम आशूरा के बाद जो है वो ये जो दोनों वफामत का या जो है वो मज़ामत का रास्ता है इमरान खान साहब की रहनुमाई के अंदर ही तरतीब दिया जाएगा। इमरान खान साहब ने कहा कि जमहूरियत में 4 चीज़ों की बहुत अहमियत होती है: वोट का हक़, कानून की हुक्मरानी, इखलाकियात और आज़ाद मीडिया। 26वीं आइनी तरमीम ने इन चारों को ख़त्म करके रख दिया है। और अगर हम बात करें वोट के हक़ की, जब एक डिक्टेटर आता है तो उसे वोट की ज़रूरत नहीं होती, वो डंडे के ज़ोर पर मुल्क चलाता है। जिस तरह फार्म 47 वाली असम्बलियाँ बनाई गईं और अब मखसूस नशस्तें बाँटी गईं, इस आवाम को ये एहसास दिलाया गया है कि उनके वोट की किसी किस्म की कोई अहमियत नहीं है। जी हाँ, यानी कि आपने अगर वोट लेना नहीं है तो फिर आप आवाम को जवाब देनी है, तो फिर इस किस्म का तकल्लुफ़ करने की क्या ज़रूरत है, इस जाली निज़ाम को मुसल्लत करने की क्या ज़रूरत है पूरी दुनिया को बताने के लिए। इसकी बजाय बेहतर यह है कि आप डिक्टेटरशिप ही ले आएँ। नंबर 2, कानून की हुक्मरानी। अदलिया को हुकूमत के एक ज़ैली महकमे में तब्दील कर दिया गया है। अदालतें अपनी मर्ज़ी के जजेस से भर दी गई हैं और आज़ाद जजेस के हाथ पाँव बांध दिए गए हैं। ऐसा सिर्फ मार्शल लॉ में होता है। जी हाँ, दूसरा नुक्ता कानून की हुक्मरानी का, इसे भी इमरान खान साहब की जानिब से बड़े वाज़ेह अंदाज में एक्सप्लेन किया गया, पाकिस्तानी कौम के सामने रखा गया कि आज़ाद अदलिया को बिल्कुल दफन करके रख दिया गया। तीसरा नुक्ता जनाब मुआशरे की अखलाकियात। इमरान खान ने कहा कि 26वीं आइनी तरमीम से मुआशरे में अखलाकियात दफन कर दी गई हैं। असम्बलियों में ऐसे लोग बैठा दिए गए हैं जो आवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं। अरकान असम्बली की खुले आम खरीदो फरोख्त जारी है और अदलिया भी इस माफिया के अंगूठे के नीचे है। जी हाँ, तीसरा नुक्ता मुआशरे की अखलाकियात इस हाइब्रिड रजीम के अंदर मुकम्मल तौर पर जनाब ख़त्म करके रख दी गई है। और जिसके नतीजे में हुआ क्या है कि जनाब पाकिस्तान की अदलिया भी इसके अंदर बराबर की हिस्सेदार है, पाकिस्तान के ताकतवर हल्के भी इसके अंदर बराबर के हिस्सेदार हैं और आवाम को बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया है और माफिया के अंगूठे के नीचे है इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया और इदारे। चौथा नुक्ता जनाब आज़ाद मीडिया। जी हाँ, डिक्टेटरशिप में मीडिया को मुकम्मल तौर पर जंजीरों में जकड़ दिया गया है। आज़ादी इज़हार राय पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। आज़ाद सहाफ़ियों को निशाना बनाया जा रहा है और बाकियों को ख़रीद लिया गया है। जी हाँ, और जिनको ख़रीदा नहीं जा सका उनको एक तो इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है कि उनके ख़िलाफ़ पर्चे, दूसरा जनाब इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है कि कभी इंटरनेट बंद और कभी रीच कम, कभी फायरवॉल इंस्टॉल और कभी उनके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर घटिया, बेबुनियाद और गलीज़ प्रोपेगेंडा, जिसके तोड़ के लिए क्या ज़रूरी है आपका इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट बॉक्स के अंदर हर सूरत अपना पैगाम जो है वो पहुँचाना, लिखना, ताकि आपस के जो है वो राब्ते भी जुड़े रहें। आपका ये जो पैगाम है वो उस पैगाम के ज़रिए इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पॉलिसियाँ भी तरतीब देते रहें। तो आज़ाद मीडिया का जो गला घोंटने की कोशिश की गई है या घोंटा जा रहा है, उसका मुकाबला जनाब आपका एक क्लिक, आपका एक लाइक, आपकी एक सब्सक्रिप्शन और आपका एक कमेंट कर सकता है। इसलिए हर सूरत जो है वो अपना हिस्सा डालिए। और इमरान खान ने कहा कि एहतजाज बुनियादी जमहूरी और आइनी हक़ है, लेकिन पंजाब असम्बली में एहतजाज करने वाले 26 अरकान असम्बली को मुअत्तल कर दिया गया। अहमद फज्जर और तहरीक इंसाफ की MPs शाबाश के मुस्तहक हैं जिन्होंने फ़िरौनों को चैलेंज किया। जब तक हमारे 26 अरकान बहाल नहीं होते, हमारे अरकान अपनी असम्बली बाहर लगा लें। फार्म 47 की 2 नंबर असम्बलियाँ वैसे भी आवाम की नुमाइंदा नहीं हैं। जी जनाब, वो तमाम लोग जो ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब से डील
हासिल की जा सकती है। इमरान खान साहब से एनआरओ हासिल किया जा सकता है। इमरान खान को पैगाम पर पैगाम पहुँचा रहे हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के खतूत पर इस किस्म का शोर मचा रहे थे, घटिया, बेबुनियाद और मज़मूम प्रोपेगेंडा इमरान खान के ख़िलाफ़ कर रहे थे कि कोई डील होने जा रही है। इमरान खान साहब का यह पैगाम वाज़ेह है उन सब के लिए कि वो किसी किस्म की कोई डील करने की मूड में नज़र नहीं आते। किसी किस्म की कोई भी डील करने से उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि वो जनाब ऐसी किसी भी जो है वो जेल से रहाई को जो कि उन्हें ग़ुलाम बना कर रखे, वो जनाब उसको तरजीह नहीं देंगे, वो जेल के अंदर रहने को तरजीह देंगे। ये क्यों कहा है इमरान खान ने? क्योंकि इमरान खान साहब की रहाई की जो शर्त है वो जनाब तब्दील की गई है। पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की जानिब से जो पैगाम दिया गया है इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो ये था कि आप जो है वो नवंबर 2027 तक अगर खामोशी इख्तियार करते हैं, यानी मौजूदा आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने तक अगर आप खामोशी इख्तियार करते हैं, अगर आप पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पर, अदलिया पर किसी किस्म की कोई तनकीद नहीं करते, तो ऐसी सूरत में जनाब आपको रिहा किया जा सकता है। आप 2 साल खामोशी से इंतज़ार कर सकते हैं अगले इलेक्शन का। लेकिन इमरान खान साहब का ये जो पैगाम है उसने ये बात वाज़ेह कर दी है कि इमरान खान साहब ना ही जो हैं वो जुल्फ़ी भुट्टो हैं, ना ही इमरान खान साहब नूरा शरीफ हैं, बल्कि इमरान खान साहब पाकिस्तानी अवाम के कप्तान हैं जो कि अपनी तवील जद्दोजहद के बाद जो है वो इक़्तिदार तक पहुँचे। उससे पहले कम बेश 20-25 वर्ष जो है वो बहादुरी के साथ अपोजिशन की और इस वक्त भी बहादुरी के साथ जो है वो अपोजिशन कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर अपोजिशन में शामिल जमीयत उलमा इस्लाम, जी हाँ, जो कि हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है और बज़ाहिर उसे अपोजिशन की जमात ही कहा जाता है, चाहे कौमी असम्बली हो। खैर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तो इसलिए वो अपोजिशन का हिस्सा है क्योंकि डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो इत्तेहादी तो नहीं है। लेकिन जो पैगाम जमीयत उलमा इस्लाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भिजवाया है, जो कि इमरान खान साहब की बहनें मौलाना फजल रहमान साहब का पैगाम लेकर इमरान खान साहब के पास गई हैं अडयाला जेल के अंदर, वो खासा हैरान कुन है, खासा मानीखेज़ है और जिसने तमाम तर जो सियासी सूरत हाल है पाकिस्तान की वो बदल कर रख दी है। क्योंकि कहा यह जा रहा था, हुकूमत की जानिब से इस किस्म के सिग्नल्स दिए जा रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो तहरीक अदम एतमाद लाकर अली अमीन गंडापुर साहब को वज़ारत आला के ओहदे से हटाया जा सकता है। कल इस हवाले से अमीर मकाम साहब का भी एक बयान गर्दिश करता रहा। आज अगरचे राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान आया कि वफाकी हुकूमत का फ़िलहाल इस किस्म का कोई इरादा नहीं है, लेकिन बहरहाल इस किस्म के बयानात दिलवा कर कुछ मखसूस लोगों से माहौल जो है वो ज़रूर चेक किया जाता है। और कल से इस किस्म बल्कि चंद दिनों से इस किस्म के बयानात जो हैं वो आ रहे थे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने के हवाले से। उसी के हिफ्ज़ मुक़द्दम के तौर पर कल जब पार्लिमानी पार्टियों का इजलास हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो वहाँ पर अली अमीन गंडापुर ने भी इस बात का चैलेंज किया कि अगर आप हमारी हुकूमत गिराना चाहते हैं, तहरीक अदम एतमाद लाना चाहते हैं, तो मेरा आपको ये चैलेंज है, आप ला कर दिखाएँ, गिरा कर दिखाएँ, मैं सियासत छोड़ दूँगा, हम आपका मुकाबला करेंगे और आप किसी सूरत आइन और कानून के तहत हमारी हुकूमत नहीं गिरा सकते। हमारी नंबर गेम भी पूरी है और इस हद तक पूरी है कि तमाम तर आप साजिशें कर लेने के बावजूद तोड़ नहीं सके जब खैबर पख्तूनख्वा से किसी एक रुकन को, तो अब आप इस किस्म के इक़दाम उठाने जा रहे हैं। ऐसे माहौल के अंदर मौलाना फजल रहमान का जो पैगाम है वो अडयाला जेल में इमरान खान तक पहुँचाया गया है। ये पैगाम गुज़श्ता रोज़ जेल में मुलाकात करने वाली इमरान खान साहब की बहनों ने जो है वो इमरान खान तक पहुँचाया और ज़राए का ये दावा है कि इमरान खान साहब को मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से ये पैगाम दिया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में इन हाउस तब्दीली के लिए जो है वो उनसे रब्ता किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे मना कर दिया है। जी हाँ, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ा इंकशाफ है। वो मरकज़ी हुकूमत जो कि झूठ बोल कर कह रही है कि हमारा इरादा नहीं है, मौलाना फजल रहमान के करीबी ज़रा ये कन्फर्म कर रहे हैं कि उनसे रब्ता किया गया था इस हवाले से, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है। और ज़राए का ये दावा है कि मौलाना फजल रहमान ने तहरीक इंसाफ की KP हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा ना बनने की यकीन दहानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी, इमरान खान साहब की बहनों को भी और इमरान खान साहब को भी करवा दी है। और ये कहा है कि इस हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो इस सारे खेल का हिस्सा नहीं बनेगी। वो इमरान खान की हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो गिराने का हिस्सा नहीं बनेगी। और ख़ास तौर पर एक ऐसे माहौल के अंदर कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब
से गैर आइनी और गैर कानूनी फ़ैसला आया, जब ये तासुर दिया जाने लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा, जब ये तासुर दिया जाने लगा पाकिस्तानी मीडिया के अंदर भी कि जनाब अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान और दीगर सियासी क़यादत दीवार से लगने के बाद कोई डील कर लेंगे, ये जो मौजूदा डेवलपमेंट है यकीनन जो है वो एक ताज़ा हवा के झोंके के मुतरादिफ है और आगे चलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बेस कैंप है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, उसको बुनियाद बनाकर मुज़ाकरात का रास्ता है, मुफाहमत का रास्ता है या जो है वो मज़ामत का रास्ता है, दोनों रास्ते जनाब यहीं से निकलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।